एक क्वेश्चन जो मेरे से बहुत कॉमनली पूछा जाता है, और अगर आप भी फ़ैट ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं तो ये आपके जहन में आया होगा कि क्या एक दफ़ा जब फ़ैट ट्रांसफ़र कर दी जाती है फेस में तो हम उसको दोबारा से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें रिज़ल्ट्स पसंद ना आए या अगर उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ़ैट को रिमूव किया जा सके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो जो फ़ैट ग्राफ्टिंग टू फेस है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि बहुत ही डिपेंडेंट है ऑन द स्किल ऑफ द पर्सन हु इज़ डूइंग इट एंड ऑन द टेक्निक जिससे वो किया जाता है। फ़ैट ग्राफ्टिंग जब हम करते हैं तो हम फेस के डिफरेंट प्लेन्स के अंदर उस फ़ैट को इंजेक्ट करते हैं, और जब वो फ़ैट एक दफ़ा आपकी बॉडी का पार्ट बन जाती है तो दिस इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ दैट एरिया ऑफ योर बॉडी। फॉर एग्जांपल हम मोस्टली जो फ़ैट है वो थाई से या बेली से लेते हैं और उसको प्रोसेस करके हम फेस में इंजेक्ट करते हैं, और जब वो फेस के अंदर जाती है तो उसके बाद इर्द गिर्द वो अपने ब्लड सप्लाई बना लेती है। जब ब्लड सप्लाई बन जाती है और 1.5 से 2 महीने गुजर जाते हैं तो जो फ़ैट जहाँ जहाँ पे हमने इंजेक्ट की होती है वहाँ पे वो परमानेंटली स्टे करती है। सो जैसे आपके फेस की नॉर्मल फ़ैट होती है ये उसी तरह बिहेव करती है, ये आपके फेस की एजिंग के साथ एज करती है। आप जब स्माइल करते हैं, आप जब अपने फेस के एक्सप्रेशंस देते हैं, आप जब बाकी चीज़ें करते हैं तो दिस एग्जैक्टली इज़ योर ओन टिश्यू। अब ये आपकी बॉडी का पार्ट बन गया हुआ है या आपके फेस का पार्ट बन गया है। अब जो फ़ैट डल गई है, अगर आपको लगे कि अब आपको ये इसको रिमूव कराना है तो अनफॉर्चुनेटली ये रिमूव नहीं हो सकती है। फ़ैट ट्रांसफ़र एक परमानेंट चीज़ होती है, सो यू शुड गेट दिस डन राइट द फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये कोई एंजाइम नहीं है या ये कोई हाइलुरोनिक एसिड नहीं है कि इसको हम किसी भी चीज़ के साथ डिज़ोल्व कर सकें। ये आप ही की अपनी फ़ैट है तो इसको डिज़ोल्व करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर किसी जगह पे फ़ैट ट्रांसफ़र आपको अच्छा नहीं लग रहा है या अगर आपको उसके रिजल्ट पसंद नहीं आ रहे हैं तो दिस इज़ परमानेंट और हम आप इसको आपके फेस से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी फ़ैट ट्रांसफ़र कराएं तो आप एक ऐसे सर्जन से कराएं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, सो दैट आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें एंड आपको उसको निकलवाने की ज़रूरत ना पड़े। अब कुछ एरियाज ऑफ फेस हो सकते हैं जहाँ पे हल्का फुल्का आप उसको रिमूव किया भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अंडर आई एरिया में अगर आपको लगे कोई लम्प्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है तो उसको एक छोटे से इंसिजन के साथ रिमूव किया जा सकता है, बट देन देयर विल बी अ स्कार। उसके अलावा अगर जॉ लाइन वाले एरिया में आपको लगे कि ज़्यादा है तो वहाँ पे कुछ हद तक लाइपोसक्शन आपको हेल्प कर सकती है। चिन के रीजन में आपको लाइपोसक्शन हेल्प कर सकती है, लेकिन मोस्टली जो बाकी आपका फेस होता है उसमें से फ़ैट को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके जो सर्जन हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ओवरफिल नहीं करते हैं, बिकॉज सेशंस में करना कुड बी बेटर एज़ कम्पेयर टू कि आप बहुत ज़्यादा फिल कर दें एंड मोस्ट ऑफ इट स्टेज एंड देन यू डोंट लाइक योर फेस दैट वे। तो इस वजह से जो है अगर आपको एक दफ़ा फ़ैट ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके बाद टचअप्स के लिए आप अगला सेशन कर सकते हैं इफ़ यू वांट कि आप फर्दर फैट चाहते हैं। लेकिन अगर एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा कर दी जाए तो नेक्स्ट टाइम इट विल बी ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू रिमूव इट। तो जो सेशंस हैं वो इतने ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं होते हैं कि अगर आपको फ़ैट ग्राफ्टिंग इवन दो कि वी टेल यू कि ये परमानेंट होता है, लेकिन कुछ लोगों को उसके टचअप की ज़रूरत पड़ सकती है आफ्टर 6 months और ईयर। एंड समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो कि फ़ैट ट्रांसफ़र के विद इन अ मंथ आते हैं, वो कहते हैं कि हमें अभी अच्छा नहीं लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन विद टाइम वो सेटल डाउन हो जाता है एंड अ लिटिल बिट मोर ऑफ इट विल गेट एब्जॉर्ब्ड एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स जो कि नेचुरल लुकिंग होते हैं। एज लॉन्ग एज आपने एक एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन से कराया है इट विल लुक नेचुरल और होपफुली इट विल सेटल जब आपके 2 months या 3 months गुजर जाएंगे। क्योंकि जो ओवर करेक्शन या जो आपको लगता है ना शुरू में रिजल्ट कि ये बहुत ओवरफिल्ड है, इट डज सेटल विद टाइम और फैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेचुरल हो जाती है। सो विद एक्सपीरियंस सर्जन्स आपको जनरली ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ती है एंड समटाइम्स सिर्फ वेट करने में ही आपकी बेहतरी होती है एंड आपको अच्छे उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि ये फिलर नहीं है कि आपको अच्छा ना लगा तो आपने डिजोल्व करा लिया। ये फैट ट्रांसफ़र है जो कि बहुत सोच समझ के करना है, इसको रश नहीं करना है, अपने सर्जन के साथ पूरी एक डिटेल डिस्कशन करनी है एंड देन यू गो फॉर दिस प्रोसीजर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।